राहुल गांधी के नेतृत्व में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देश के कई बड़े नेता अमेरिका जाएंगे और वहां जाकर ये लोग स्पेस एजेंसी नासा के ऑफिस के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और आरक्षण की मांग करेंगे। ये लोग कहेंगे कि अगली बार से जब भी कोई भारत का व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा पे भेजा जाए तो वो ओबीसी समाज या एससी समाज का होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इनके साथ बहुत बड़ी अनदेखी होती है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं, शायद आपने किसी दूसरे चैनल में इन चीज़ों को आपने नहीं देखा होगा, आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि ये भारत की ज़मीनी सच्चाई है। तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा अगर आप, क्योंकि जो अभी हमने शुरुआत में कहा इसका सारांश आपको लास्ट में वीडियो के अंत में समझ में आएगा। उसके पहले आपको शुभांशु शुक्ला के बारे में, कैसे वो भेजे गए, क्यों भेजे गए, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसके बारे में सही ढंग से समझ लेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे जो हमने शुरू में कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला 25 जून को अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे। वो अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं और उनकी 18 दिन बाद वापसी हुई है। वापसी के मौके पे उनके पिता ने कहा, उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला, उन्होंने कहा कि भारत के 144 करोड़ में कोई व्यक्ति नहीं था, मेरा एक बेटा था जो असंभव को संभव करके दिखाया। और पत्रकार ने उनसे जब एक कहा कि 12 पूत पिता के धर्मन, कोई धर्मन कहता है, कोई धर्मे कहता है, खेती उपजे अपने कर्मन, इसका तात्पर्य होता है, ये कहावत है हमारे भारत देश की, विशेषकर यूपी समाज में हर जगह चलती होगी कहावत। 12 पूत पिता के धर्मे, धर्मन या धर्मे कहें, मतलब पिता जैसा धर्म, पिता का जैसा आचरण होता है उसी प्रकार पुत्र के लक्षण होते हैं और पुत्र उसका उन्नति करता है। पिता के मतलब पिता के धर्म के अनुसार, पिता के धर्म, पिता के आचरण के अनुसार। खेती उपजे अपने कर्मन, मतलब खेती अपने मेहनत, अपने कर्म के द्वारा पैदावार उसमें होती है। तो उनके पिता ने कहा कि मैंने सदैव इस बात का ख्याल रखा कि कर्म अच्छे किए जाएं, क्योंकि पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, ये कटु सत्य है। और उन्होंने कहा कि सकुशल वापसी पर मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें, जिस दिन वापसी हो रही थी उसी दिन, सोमवार के दिन, शुभांशु शुक्ला के घर में भगवान शिव, परमात्मा शिव का रुद्राभिषेक भी हो रहा था। तो ये लोग ईश्वर पर आस्था रखने वाले लोग हैं। और बता दें, इनकी माँ आशा शुक्ला, उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट फील था। उन्होंने कहा कि हमने जितनी उम्मीद नहीं किया था, उम्मीद से ज़्यादा हमारे लड़के ने हमारे सपनों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सपनों की कमी पड़ गई, इतने बड़े हम सपने देख भी नहीं सकते थे। आपको बता दें कि अभी कल बुधवार के दिन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बृहस्पतिवार को, कल बुधवार के दिन शुभांशु शुक्ला ने अपनी पत्नी से मुलाकात की। उनकी पत्नी का नाम है कामना शुक्ला। कामना शुक्ला से उन्होंने मुलाकात किया और उन्होंने अपने 6 साल के बेटे से भी मुलाकात किया। उनका बेटा उनसे लिपट गया। आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि शुभांशु जब गए थे अंतरिक्ष स्टेशन पे, उसके पहले उनको 2 महीने के लिए क्वारंटीन किया गया था और परिवार से 8 मीटर की दूरी पे उन्हें रहना होता था। यहाँ तक कि उनका छोटा बच्चा उनसे नहीं मिल सकता था। उनका छोटा बच्चा कहता था अपनी माँ से कि माँ, क्या मैं हाथ धुलकर पापा से मिल सकता हूँ। हाथ धुलने का मतलब था कि कोई भी बैक्टीरिया कहीं उनके साथ ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन में न पहुँच जाए, इसीलिए उन्हें 2 महीने के लिए क्वारंटीन किया गया था।
जो कल की मुलाकात की कुछ फ़ोटो थी उनको शुभांशु जी ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था और उन्होंने कहा कि अपनों से मिलना भी उतना अद्भुत है जितना अद्भुत वहाँ पे जाना है अंतरिक्ष पे। शुभांशु ने अंतरिक्ष में पहुंचकर क्या लिखा था, उनका क्या स्टेटमेंट था, ये आपको जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि यह एक अविश्वसनीय और जादुई यात्रा रही है। आज का भारत अंतरिक्ष से महत्वाकांक्षी, निडर, आत्मविश्वासी और गर्व से भरा दिखता है। इन्होंने ऊपर अंतरिक्ष यात्रा में जाने के बाद, अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने के बाद ये शब्द उन्होंने लिखा था। आप बता दें वहाँ पहुँचने पे 60 वैज्ञानिक प्रयोग हुए थे, जिसमें से 7 प्रयोग भारत की तरफ से किए गए थे। वहाँ पे मेथी और मूंग के बीजों को उगाया गया था। हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग वहाँ पे किया गया। आप बता दें कि 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभांशु से बात किया था और उन्होंने कहा था कि कैसा दिखता है भारत। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत भव्य दिखता है। यही शब्द 1984 में आपको बता दें इंदिरा जी ने जब पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी, उनसे भी पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उन्होंने कहा था अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। वही बात आप बता दें शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि भारत भव्य दिखता है। आपको बता दें ये पहले अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारतीय यात्री हैं, अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले। और राकेश शर्मा जी केवल अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले यात्री थे। तो ये शुभांशु जी दूसरे अंतरिक्ष यात्री हुए भारत की तरफ से, मतलब 41 साल बाद ये भारत की तरफ से दूसरे अंतरिक्ष यात्री हुए, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले यात्री हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने 3 और 4 और 8 जुलाई को भारत के छात्रों से भी बात किया था। आपको बता दें इसरो से भी इन्होंने 6 जुलाई को वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ इन्होंने वहाँ के प्रयोग के बारे में बात किया और जो भारत का गगनयान मिशन तैयार हो रहा है उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया था। आपको बता दें कि ये जो शुभांशु शुक्ला को भेजा गया ये कैसे गए वहाँ पे, जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि दलित ओबीसी भी जा सकते थे। तो आपको बता दें स्पेस एजेंसी नासा और इसरो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उसमें चुना गया था। इसरो ने कहा कि शुभांशु को अनुभव गगनयान मिशन में काम आएगा। आप बता दें ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होने की इसकी संभावना है। आप बता दें अभी आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पे गए, अंतरिक्ष स्टेशन पर गए। तो आप बता दें भारत में इसे गगन यात्री कहा जाता है, अमेरिका में इसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, रूस में इसे कॉस्मोनॉट कहा जाता है और चीन में इसे टाइकोनॉट कहा जाता है। तो हमारे भारत में इसे गगन यात्री कहा जाता है। तो गगन यात्री मिशन 2027 में लॉन्च होने की संभावना है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आपको बता दें ये हमने जो आपको बताया शुभांशु शुक्ला से जुड़ी कुछ विशेष खबरें, ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए कि जो लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि आरक्षण के ओबीसी और एससी इन लोगों को भी जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया। दलित नेत्री मायावती जी ने भी एक्स पे एक पोस्ट किया। भारत के शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में विभिन्न अध्ययनों के बाद आज उनकी धरती पर सकुशल वापसी की खबर खासकर युवाओं को प्रोत्साहित एवं देश को उत्साहित करने वाली है। इस सफलता के लिए मूलतः लखनऊ वासी श्री शुक्ला व उनके परिवार सहित देश के सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों व उनकी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस प्रकार के अनुभव से देश के करोड़ों जनता को जरूर लाभ मिलेगा। मायावती जी के पोस्ट पर रिपोस्ट कुछ लोगों ने किया। एक लिखते हैं राज रत्ना जी,
लिखते हैं कि बधाई के पास शुभांशु शुक्ला जी और हमारे सभी वैज्ञानिक, लेकिन माननीय बहन जी, क्या कभी कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी वैज्ञानिक भी इस स्तर की अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा बनेगा? देश की विज्ञान नीति में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है। बहुजनों को सिर्फ प्रेरणा नहीं, अवसर भी चाहिए। ये उन्हीं के ट्वीट पे रीट्वीट कर रहे हैं, इनकी सोच सुनते जाइए। कुछ बड़े नेता भी बताते हैं आपको हैं। किशन अहिरवार जी लिख रहे हैं उन्हीं के रिट्वीट में, अरे बहन जी, इसकी जगह किसी दलित पिछड़े को भी तो अंतरिक्ष भेजा जा सकता था। एक भगवान दास चमार इन्होंने लिखा है, इनका टाइटल है भगवान दास चमार, जो इनके ट्विटर एक्स में है। इन्होंने रिपोस्ट किया है कि लालजी टंडन के राखी बांधकर भाजपा की बहन जी बनी मायावती ब्राह्मणों में रम गई हैं। मनवादियों से छुटकारा पाना अब मायावती के मन में नहीं है। इस तरह के उनके पोस्ट के बाद रिपोस्ट किए गए। अब एक बड़े नेता, आप बता दें कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज जी हैं। बहुत बेतुका बयान इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला की जगह एससी, एसटी, ओबीसी को भी, इस समाज के भी व्यक्ति को तो भेजा जा सकता था। आप बता दें, समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने, उदित राज ने कहा कि मैं शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं देता हूं, वे सुरक्षित लौटे और उन्होंने वहां जो ज्ञान अर्जित किया है उसे यहां बिखेरें ताकि लोग उससे लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि यह मानवता के लिए लाभकारी है। उदित राज ने कहा कि पहले राकेश शर्मा भेजे गए थे इंद्रजीत के बाद 1984 में, अभी हमने वीडियो में बीच में बताया भी आपको, रूस के सहयोग से राकेश शर्मा पहले भेजे गए थे। और उस समय एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि दलित को भेजने की बारी थी। कितना बेतुका बयान। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जब 1981 में राकेश शर्मा को भेजा गया था तो उस समय दलित और मतलब एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब समय था, अब पढ़े लिखे इनको भेजा जाना चाहिए था। उदित राज ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि नासा ने कोई परीक्षा ली और शुभांशु शुक्ला का चयन हो गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी दलित, ओबीसी को भी शुक्ला जी की जगह भेजा जा सकता था। शुभांशु के वापसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। अब आपको बता दें, एक शब्द यहां आप गौर कीजिए, गगनयान। ये जो कुछ तथाकथित लोग कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, ये मान लीजिए ये लोग देश के दुश्मन हैं। ये अपने समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी बात करके कुछ लोगों के नज़र में हीरो बनना चाहते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, जब ऐसी कुछ बातें निकल कर सामने आई तो हमने राहुल गांधी जी का एक्स पे पोस्ट चेक किया, कई दिन का, 5-6 दिन का पिछला रिकॉर्ड चेक किया, कहीं पर उन्होंने कोई शुभकामनाएं शुभांशु जी को नहीं दिया था। अखिलेश यादव जी का हमने भी चेक किया, अखिलेश यादव जी ने भी कोई शुभकामनाएं नहीं दी। हमने चंद्रशेखर आज़ाद का भी चेक किया, एक्स पे पोस्ट चेक किया, उन्होंने भी कोई सहानुभूति, कोई शुभकामनाएं नहीं दी शुभांशु शुक्ला को। तो ये लोग इतनी घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं कि जो देश के साथ भी नहीं खड़े हो रहे हैं। मामला यहाँ पे देश का है, पूरी दुनिया का है, अंतरिक्ष पे जाने का है, वहाँ पर भी ये लोग जाति जोड़कर देख रहे हैं। अब इनको ये जानकारी नहीं है, जो छोटे नेता कर रहे हैं उदित राज जैसे लोग तो छोड़िए,
अगर उदित राज जैसे लोगों ने ऐसी टिप्पणी किया भी तो राहुल गांधी को सख्त लहजे में उनको कहना चाहिए कि आप ऐसी बात नहीं बोल सकते, या ये कह सकते थे कि हमारा बयान नहीं है, पार्टी का बयान नहीं, ऐसा कुछ भी कह सकते थे, पोस्ट कर सकते थे और शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं दे सकते थे। लेकिन इधर 2-3 सालों से उन्हें SC ST OBC की राजनीति का नशा चढ़ा हुआ है। इसके पहले वो जनेऊ दिखाते थे। अखिलेश यादव जी भी इस समय PDA की राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी खुले तौर पे वो कह रहे हैं कि मैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, सवर्णों का विरोध कर रहे हैं खुलेआम। तो ये लोग देश के लिए कभी अच्छा नहीं सोच रहे हैं और सोचेंगे भी नहीं। मान लीजिए आज इनकी सरकार होती या कोई अच्छे पदों पे होते और इनका बस चलता तो ये किसी भी तरीके भिजवाने का प्रयास भी करते SC OBC को। लेकिन आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये नहीं, आप अगर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब ये लोग ऐसा दबाव बनाएंगे करेंगे तो सेना और ISRO इनका विरोध करेंगे, और जब विरोध करेगी तो विरोध के स्वर पूरे देश में फूट पड़ेंगे। ये देश का मामला है, वहाँ पे कोई जाति या धर्म के आधार पे नहीं भेजा जाता है। ये ISRO, स्पेस एजेंसी ISRO और वायुसेना के बीच का मामला है। ISRO और वायुसेना ने मिलकर शुभांशु शुक्ला का चयन किया है। अब उनकी कुछ ना कुछ अंतरिक्ष के बारे में खूबियाँ रही होंगी जिसे ISRO ने परखा होगा, वायुसेना ने परखा होगा, और ये बात भी निश्चित तौर पे गौर की गई होगी कि शुभांशु जब अंतरिक्ष से वापस आएंगे तो जो गगनयान मिशन तैयार है 27 में जाने के लिए, उसमें शुभांशु शुक्ला एक अहम रोल अदा करेंगे। इसी के हिसाब से शुभांशु शुक्ला जी को भेजा गया होगा। अब ये जो दलित और OBC के नाम पे, SC और OBC के नाम पे जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा गगनयान सफल हो या न सफल हो। मान लीजिए राजनीतिक दबाव में ये लोग अच्छे पदों पे होते तो भारत की तरफ से भिजवा सकते थे, लेकिन वहाँ केवल जाने से कोई मतलब नहीं है। आप अंतरिक्ष यात्रा कोई ये पिकनिक टूर नहीं था, कोई पर्यटन पे नहीं जाना था कि यात्रा करके आ गए, बहुत गर्व महसूस कर लिया आपने। वहाँ जाने के बाद वैज्ञानिक जो प्रयोग किए गए शुभांशु जी के द्वारा, उन प्रयोगों का ISRO के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या प्रयोग करेंगे, और हमारा मिशन जो अगला मिशन है गगनयान मिशन जो 2027 में संभावना है कि जाएगा, वो कैसे पूरा होगा? क्या SC और OBC की राजनीति करने से पूरा हो जाएगा? क्या ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा? आप नौकरियों में तो आरक्षण लगा रहे हैं, ठीक है, आप सामाजिक स्तर मेंटेन 75 साल से कर रहे हैं, नहीं कर पाए ना। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि ये कोई उनका स्तर मेंटेन करने के लिए नहीं हो रहा आरक्षण, ये राजनीति करने के लिए हो रहा है। देश में सभी जाति, सभी धर्म, हर समुदाय में लोग अमीर हैं, गरीब हैं। अगर आरक्षण की बात होती है तो जो SC OBC समाज में जो संपन्न लोग हो गए हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है, उन्हें हटाया जा सकता है। उन्हें हटा करके जो दूसरे समाज के लोग हैं, गरीब, उनको आरक्षण दिया जा सकता है उचित ढंग से। लेकिन ऐसा ये लोग कभी नहीं करेंगे, न इसकी मांग करेंगे, क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी है। इन्हें देश से कोई हित नहीं है। जब ये लोग इतने बड़े मिशन पे हमारे देश के एक व्यक्ति, एक नौजवान, एक सेना के ग्रुप कैप्टन के जाने के बाद ये लोग ट्वीट नहीं कर सकते, एक मैसेज नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग कितनी घटिया राजनीति इस समय देश में कर रहे हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत दुखद बात है। हमें राहुल गांधी से उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी भी शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं नहीं देंगे। क्षेत्रीय जो नेता हैं, अखिलेश तेजस्वी या चंद्रशेखर जैसे लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन राहुल जी को, वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहिए।
जब मैं उनका पोस्ट चेक किया एक्स पे और उनका कोई पोस्ट नहीं मिला, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, शब्द नहीं मेरे पास, कि बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि लोग इस स्तर पर उतर आए कि मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे नेताओं से अगर इनकी सोच नहीं बदलती है, हम नहीं कहते कि ये व्यक्ति बुरे हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं ना हमारे सनातन धर्म में कि माया मोह लालच में लोग इतना ग्रसित हो गए हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। अपने पद की लालसा में, अपने पार्टी को उठाने की चक्कर में ये लोग किसी भी स्तर पे अब जा रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम इनकी सोच है ये देश के लिए नहीं सही है। अगर इनकी सोच बदलती है, ईश्वर करे इनको सावन का महीना भगवान भोलेनाथ इनको सद्बुद्धि दे, उनकी सोच बदले और देश के हित के बारे में सोचे, ना कि इस तरह की जो घटिया राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इससे देश का हित नहीं होगा। इनका व्यक्तिगत, इनकी पार्टी का हित हो सकता है। तो हमारा विशेषकर देश के युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे नेताओं के बहकावे में कतई ना आए, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी आप चलाएं, इनके भड़काने में कभी ना आए। अभी आपने देखा था कि इटावा कांड में कुछ यादव समाज के लोग गए थे, उपद्रव किया था, जिससे अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ दिया था और ये कह के टाल दिया था कि ये तो बीजेपी वाले यादव हैं। इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इलाहाबाद प्रयागराज आए थे, उनके आने पे उपद्रव हुआ था, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ आगजनी हुई थी और जब इन्हीं के समाज के तमाम युवाओं को धरा पकड़ गए, जेल में डाला गया, उसके बाद इन्होंने भी कह दिया कि हमारे लोग नहीं हैं तो बीजेपी के लोग हैं। तो आप अपना भविष्य, अपना करियर मत खराब कीजिए। जब आप फंसेंगे ये लोग पल्ला झाड़ लेंगे। ये लोग केवल अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपके हित के लिए नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।